नमस्कार, स्वागत है आपका अर्थ9 भारत में। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई थी बहुत काफ़ी पहले ही, और घोषणा होते ही प्रत्याशी अपने चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए क्षेत्र में काफ़ी जोर-शोर से उतरे हुए हैं। और वैसे तो आपको हम पंचायत के अलग-अलग प्रत्याशियों से रूबरू कराते भी आए हैं, और आज के समय में हालात यह है कि प्रत्याशियों की मेहनत के आगे सूर्य की तपती धूप भी कमजोर पड़ रही है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे जामुंडी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार गोपाल शरण सिंह जी से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। अच्छा, सवाल तो कई है मन में, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यह रहेगा कि आप पहले भी चुनाव लड़े हैं, इस बार भी चुनाव लड़े हैं, तो सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा आपसे कि पहले जो चुनाव लड़े थे तो क्या कमी रह गई थी कि पहले चुनाव में आप जीते? पहला चुनाव जब हो रहा था तो उस चुनाव के दरमियान में जनता का जो निर्णय हुआ उसको मैं सहर्ष स्वीकार किया। कारण चाहे जो भी रहा हो, क्योंकि जब भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो पंचायत चुनाव में जनता ही मालिक होती है, और जो जनता निर्णय की उसको मैं सिरोधार समझकर उसी आशा और विश्वास के साथ 2022 में भी मैं चुनाव लड़ा। जैसा कि इस बार फिर से चुनाव में उतरे हुए हैं, चुनावी मैदान में इस बार फिर से उतरे हैं, तो क्या मुद्दा लेकर के इस बार उतरे हुए हैं? मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि मैं इस पंचायत को पलामू जिले का मॉडल पंचायत बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। आज जितने भी प्रतिनिधि या प्रत्याशी उसको बोलिए जो इस पंचायत चुनाव में आज चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों के द्वारा क्षेत्र के विकास में कहीं भी कोई योगदान नहीं रहा है। जब मैं मुखिया का चुनाव नहीं भी लड़ा था तो निरंतर मैंने 2001 से निरंतर मैं इस क्षेत्र में लगा हुआ, और इसके पहले यानी कि आप उसको बोलिए 1987-88 जब पंचायत की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी तो मैंने अपने पंचायत को हर एक कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास किया। आप ये भी समझ लीजिए कि मेरे बगल में छोटा सा राजपुर बस्ती है, हम उसको देखते थे कि जब लोग बरसात के मौसम में इधर से पार होते थे तो बहुत से माँ बहनें इसमें पूरा नाला में घुस कर के पार होती थी। उसको मैंने बहुत बारीकी से समझा और फुलांग से राजपुर नहर तक पथ बनवाने में मैंने 2 पुल का निर्माण कराया, और साथ ही साथ ग्रेड 1 पथ का भी निर्माण कराया ताकि लोगों को जाने आने में आसानी हो। कोई भी प्रत्याशी इस क्षेत्र का सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है। जब भी चुनाव आएगा मदारी की तरह डुगडुगी बजाते हुए पहुंच जाएंगे। दूसरा नंबर यह है कि पंचायत के किसी भी व्यक्ति को हर समस्याओं को समाधान करने के लिए मैंने तकरीबन आज 32 वर्षों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और जनमानस की जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर के मैं खड़ा होता हूँ, उनके साथ मैं अग्रणी भूमिका निभाता हूँ। आपका इस बार नॉमिनेशन भरे हैं तो इस बार आपको चुनाव चिन्ह मिला है, क्या चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप है जो क्रम संख्या 2 पर अंकित है। जी, अगर मान लिया जाए कि जनता आपको वोट दे, लेकिन अभी आपने तो पहले बता दिया कि आपने जो काम था वो करा दिया, लेकिन और वादे आप कह भी रहे हैं कि आगे हम मॉडल पंचायत बनाएंगे, लेकिन वादे तो सभी जनप्रतिनिधि करते हैं, तो कैसे विश्वास दिलाएंगे जनता को इस बात का? जनता ये विश्वास कर चुकी है कि क्षेत्र में अगर कोई जनता का सेवक है वो गोपाल शरण सिंह है, और गोपाल शरण सिंह को तहे दिल से स्वीकार कर रहा है। और बाकी जो जितने भी प्रत्याशी ताम झाम वाले हैं उन सभी का गला फंसा हुआ है। जैसे धमनवा साहब को मुड़ी पकड़ लीजिए और पूरा मोढ़ा पटकते रह जाएगा, उसी तरह जो प्रत्याशी समझ रहे हैं कि बहुत मैं मजबूत स्थिति में हूँ, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब पंजाब में चुनाव हो रहा था तो आम आदमी की पार्टी एकदम साधारण तरीके से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब एग्जिट पोल का नतीजा आया तो वहां पे बड़े बड़े दिग्गज हार गए, और आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बनी है। पंचायत की जनता जान चुकी है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, ये समझ चुकी है कि गोपाल शरण सिंह ही ऐसा प्रत्याशी है जो कहता है वो करके दिखाता है, जमीन पे उसको लाता है। जी, अगर और आगे तो यही रहेगा कि अगर मान लिया जाए कि जनता के समर्थन से आप चुनाव जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता किस बात को देंगे और आगे क्या करेंगे?
सबसे पहली प्राथमिकता हम ये देंगे कि हमारे क्षेत्र में किसान का जो समस्या है, सिंचाई की जो व्यवस्था है, उसको मैं सबसे पहले सुदृढ़ करूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आज तो मैं किसी पद पे नहीं हूं, लेकिन आप प्रखंड कार्यालय में जाएंगे तो लेटर नंबर 16/3/2022 जो कि राजपुर माइनर इरिगेशन का स्कीम है, MI स्कीम के लिए चेक स्लिप बनाने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी को 16/3/2022 को एक पत्र निर्गत हो चुका है, जो कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई के द्वारा निर्गत किया गया है। इसके बाद 16/4/2022 एक चिट्ठी और भी निर्गत हुआ है, जिसमें आपको मैं बता रहा हूं कि पीरी नदी में 4 अदद जगहों पर लिफ्ट इरिगेशन का प्रावधान किया गया है और अमानत नदी में एक लिफ्ट इरिगेशन का प्रावधान किया गया है, जो जनता को सिंचाई की सुविधा के लिए उस नदी में 18 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा कूप का निर्माण किया जाएगा और उसमें से 20 HP का सोलर सिस्टम पंप लगेगा और इसके बाद खेत की सिंचाई के लिए वहां से पानी सप्लाई किया जाएगा ताकि हमारे क्षेत्र में हरियाली हो। मैं किसी भी प्रत्याशी से भी कह रहा हूं कि अगर विश्वास नहीं हो तो आप प्रखंड कार्यालय में जाएं और चेक स्लिप बनाने के लिए जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जो लेटर आया है वो तो सर्वविदित है, वो तो आप भी जाके उसको निकाल सकते हैं। अगर वैसे कहिएगा तो 16/3/2022 का जो चिट्ठी है जो राजपुर माइनर इरिगेशन का है वो अभी भी मेरे पास उपलब्ध है, हम आपको दिखा सकते हैं। और 16/4/22 का जो चिट्ठी है वो प्रखंड कार्यालय में आज भी उपस्थित है, लेकिन आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आज उस सेलेक्ट पर कोई सूची नहीं ली जा रही है। चुनाव में हारो या जीतो उससे कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जनमानस की जो सुविधाएं हैं उसको हर हालत में मैं मुहैया कराने के लिए तत्पर रहूंगा और आचार संहिता जब ही समाप्त हो जाएगा वो चेक स्लिप को मैं कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई के पास भेजने का कार्य करूंगा ताकि उसका प्राकलन बनकर राज्य सरकार को समर्पित किया जा सके। जी, और सबसे आखिरी सवाल, जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जनता एक निष्ठा व तेज तरार शिक्षित प्रत्याशी का चयन करे। आज के परिवेश में जनता दिग्भ्रमित नहीं हो, जनता समझदार है। मैं सारे लोगों से यह आह्वान कर रहा हूं कि आप इस पंचायत में जितने भी प्रत्याशी हैं अपने दिल पे हाथ रख लीजिए। अगर उसमें लगता है कि गोपाल शरण सिंह एक अच्छा प्रत्याशी है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, तो निश्चित रूप से मेरे क्रमांक संख्या 2 गुब्बारा छाप पर मुहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनावे और पलामू जिला को, जामुडी पंचायत को अग्रणी स्थान पर लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, चाहे ये योजनाएं राज्य सरकार की हो, जिला स्तर की हो या पंचायत निधि से हो। आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जितने भी मुखिया 2010 से 2015 तक में रहे हैं, 2 बार पंचायत स्तरीय चुनाव हुआ है, उसमें इन लोगों का कोई भी योगदान जिला से ला करके अपने क्षेत्र में योजना को पहुंचाने का काम इन लोगों ने किसी ने नहीं किया, न तो किसी प्रत्याशी में दम भी रहा है। मैं जब क्षेत्र की भयावह स्थिति को मैं देख रहा था तो उस समय मैं बार बार जनता को कह रहा था कि जो भी समस्याएं हो जनमानस का उसमें गोपाल सिंह खड़ा उतरेगा और मैं वादा झूठा नहीं करता, जो भी वादा करता हूं और जनता को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक बार गोपाल शरण सिंह को गुब्बारा छाप पर मोहर लगाकर पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं तो निश्चित रूप से मैं पंचायत सचिवालय को इस तरह बना दूंगा कि लोग उसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे, क्योंकि जनता और मतदाता दोनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है और अपार बहुमत के साथ जनता मुझे इस बार पंचायत चुनाव में जिताने जा रही है। इसमें किसी तरह का कोई संशय और कोई संदेह नहीं है। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जामुंडी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार गोपाल शरण सिंह जी ने क्या कहा, इन्होंने बताया कि वो चुनाव जीते या हारे उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करता है। इनके लिए सिर्फ बस इतना याद रखिए, ये सिर्फ उतना ही करते हैं जितने कि समाज सेवी होने के नाते ये सिर्फ समाज सेवा का कार्य करते हैं। चुनाव में जीतना हारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव से इनको न जीत से मतलब है न हार से मतलब है। और साथ ही यह भी बताया कि हम चुनाव जीते या हारे उससे भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम समाज सेवा किए हैं और करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अर्थ 9 भारत और पंचायतों के प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने इतना बहुमूल्य समय देकर मेरे पास आया और जनता से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार इस पंचायत को स्वर्णिम पंचायत बनाने का मुझे मौका दें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जी।